नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मांझी सेना या मांझी सरकार आदिवासी हितों की रक्षा करने और प्रशासन की मददगार बनकर काम करने के लक्ष्य से शायद भटक चुकी है, तभी तो न्याय का रास्ता छोड़ खुद को कानून से ऊपर रखते हुए खुलेआम दहशत फैला रही। आप वीडियो फोटो में साफ देख सकते हैं लठ और भाला लिए किस प्रकार लोगों को धमका रहे हैं। सूत्रों की माने तो उनका काम अब आदिवासियों की भलाई करने के बजाय अपनी रोटी सेकने का हो गया है। तभी तो सिर्फ हित को सिद्ध करने के लिए हंगामा करते हैं, परंतु जहां आदिवासी भाई बहन को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, वह शांत बैठे हुए हैं। सिर्फ हुड़दंग फैलाने के लिए रेत और अन्य मामलों में हाथ डालते हैं, बाकी किसी गरीब को शौचालय, सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं के नाम पर चुप है। मांझी सरकार संगठन के सदस्यों द्वारा ग्राम विष्णुपुर में पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की, वहीं जानलेवा हमला करने के साथ तोड़फोड़ करते हुए लूटपाट की। कुछ लोग हथियार के साथ घर में घुसे और जानलेवा हमले किए और पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाना इनका आतंक कम नहीं हुआ। उनके द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। शिकायतकर्ता ने बताया, मांझी सरकार संगठन के सदस्यों के साथ 2 तूफान और 10-12 मोटरसाइकिल जिनमें 3-3 लोग सवार थे, जो कि लगभग 40-50 सदस्य, जो उनके पारंपरिक ड्रेस में लाठी, भाला, तलवार, हथियारों के साथ ग्राम विष्णुपुर में एक के घर पर सुनियोजित तरीके से एवं आतंक फैलाया। साथ ही घर में घुसकर लाठी, डंडे, भाला, तलवार के साथ मौजूद महिला पुरुषों, नाबालिग बच्चों के साथ हमला कर सबकी पिटाई की। रिपोर्ट 54 थाने में दर्ज के लिए पीड़ित ने आवेदन दिया है। क्या कर रहा है? तेरे को भी चाहिए क्या? तेरे को भी चाहिए क्या? को, उस बहन को, मुझे और ने उसको बाहर से किसी को अंदर आने दे। उनके हाथ में भाले, डंडा, फिर तलवार, बहुत सारे सामान थे। इतना मारे उनको, इतना मारे कि कोई देखने लायक नहीं, प्रकाश नहीं कर सकती। ना औरत देखा, ना बुट्टी देखा, ना लड़की देखा, ना किसी देखा। एकदम एक लगातार मारते गए। हमें इसका शासन से हमें पूरा ये चाहिए, सहयोग चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसे किसी औरत को, किसी लड़की को अच्छा ना सहना पड़े। लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार कोई सहन नहीं करेगा। हमारे देश में आई होना चाहिए। हाँ, 80 साल की बुढ़िया है, अम्मा है, 2 अम्मा को, उनको मात, लात, भाले से वैसे गोप के मार रहे। ऐसा अत्याचार हमारे देश में नहीं होते। महिला बोलते यहाँ के महिला स्वाधीन है, सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? हम कहाँ है? कहीं से भी कहाँ से आके हमें ऐसा मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमारे कोई इज्जत नहीं है। लगभग कितने लोग थे वो? कम से कम 40 से 50 उनके पास क्या क्या हथियार था? भाला था, तलवार था, लाठी थे, लोहे का रॉड था, भर के पूरा एकदम अनेक सामान, सोना पैसा लूटपाट करके मचा के चले गए। अंदर से मेरे को खींच के मारा उन्होंने। भाभी को उठा के लेकर उनका प्यार तोड़ दिया। गाड़ी में पूरा एकदम मजा के रखा। लोग बर्ताव करते हैं, लेकिन ये जो कुछ नए रूप से दिखने को मिला है, भाई कोई अपराध किया तो आप थाने में आ सकते थे, कानून हाथ में लेकर घर में मारना बहुत। मैं बंगिया हिंसक संगठन की चोटाक्षर की शासन से निवेदन करता हूँ, मांग करता हूँ, उधर विरोध करता हूँ कि इस त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसा कानून हाथ में लेकर घर में हवाबादी लेके हमला किए उस पर कठोर कार्रवाई। नमस्कार भाई को। आज विष्णुपुर में जो घटना हुआ बड़ी निंदनीय हुआ कि हम लोग बंगाली यहाँ पे 64 में आकर बैठे हैं। आज तक कोई आदिवासी से हमारा जैसा आज तक चलता रहा, लेकिन बीच में कहा मांझी सटक गया। अब मांझी सरकार चाह रहा है कि आदिवासी और बंगाली में एक दंगा फैलाया जाए, सांप्रदायिक की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे कहने के मतलब ये शासन प्रशासन देखे। हम लोग जैसे भाईचारा में यहाँ पे आज 50-60 साल से बैठा हूँ, जिंदगी में हम चाहते हैं कि हम आदिवासी बंगाली भाईचारा से बैठे, लेकिन इनकी जितनी किया जाए कमी है और इनसे हम कार्रवाई की मांग करते हैं। हम लोग न्याय मिलना चाहिए। विष्णुपुर में जिस तरीके से मांझी सरकार के कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई है, उसमें मुकदमा कायम किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में आप सभी आए भी हैं, तो आप सभी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्द इसमें कार्रवाई करेंगे और आप सभी का इसमें हमको सहयोग चाहिए। आप लोगों के प्रयास से दोनों समाजों का जो विवाद है
क्या इसमें एक समानता हो पाएगा? ये आपको और हमको सबको कोशिश करना है कि इस तरीके की चीज़ें ना हो। हम जो भी वैधानिक चीज़ें हैं वो हम करेंगे। क्या शासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिल पाएगा? बिल्कुल, आपके सहयोग के लिए खड़े हैं। नमस्कार। आज के इस सामाजिक कार्यक्रम में ये सब लोग आए हैं, इस संबंध में आप क्या कहते हैं? कार्यक्रम का जो विष्णुपुर में घटना हुआ, बहुत बड़ा घटना हुआ। भविष्य में ऐसा ना हो कि पूरे ऐसा जो माहौल बनाया हम लोग ने, तो नक्सलाइट को भी आगे पीछे छोड़ के चले जाएंगे। भाई घर में घुस के मारना, इसके लिए कार्रवाई बहुत तगड़ी होना चाहिए। सांप्रदायिक कार्रवाई तगड़ी होना चाहिए। जितने लोग थे उनके ऊपर पंजीबद्ध होना चाहिए। नागरिकों का क्या कहना है भाई साहब, आप बताइए। देखिए, कल की जो घटना है विष्णुपुर गांव में, मांझी सरकार जो एक संगठन है, मांझी समाज बोलते हैं वो लोग, और वो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए, और एक प्रेम विवाह का मुद्दा था। प्रेम विवाह में भारत सरकार में अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दे रखा है शासन ने। समाज के लोग कोई नहीं चाहता कि कोई भी प्रेम विवाह हो या कोई अंतर्जातीय विवाह हो, समाज नहीं चाहता है। लेकिन समाज के हाथ भी बंधे हो जाते हैं क्योंकि कानून में व्यवस्था दे दिया है। तो समाज के लोग निरंतर प्रयास करते कि इन लोगों को रोका जाए, परंतु प्रेम तो किसी से भी हो सकता है। अब ये इस मुद्दे को लेके कि बंगाली और आदिवासी वर्सेस जो झगड़ा फंसाने की कोशिश ये मांझी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और इतनी बड़ी घटना हुई कि उस परिवार के उस लड़के को तो मारा ही मारा, उनकी महिला और विकलांग महिला जिनका पैर टूटा है उनको भी दौड़ा दौड़ा के वहाँ मारा, और पूरी घर में तोड़ फोड़ मचा के एक लूटपाट की स्थिति उनने वहाँ निर्माण करी। ये इस विषय में तत्काल और उनके अरेस्टिंग हम लोग चाहते हैं, और अरेस्टिंग नहीं होगा तो इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन होगा, बंगाली समाज खड़ा होगा और बाकायदा आंदोलन होगा। और इस तरीके से शासन प्रशासन अभी तक इतनी घटना होने के बाद भी अभी तक चुप बैठा है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज यहाँ अल्टीमेटम देके जा रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई तो इसके